जी बच्चे। मैम लो। लो मैम खा लो। हाय फ्रेंड्स, आज मिलाने जा रहा हूं मैं नवनीत से एंड सक्षम से। जो नवनीत ने रिसेंटली 2025 आरएमएस एग्जाम क्लियर किया है और कल धौलपुर अपना इंटरव्यू दे के आए हैं। और हम चाहेंगे ब्रह्मोस एकेडमी के आशीर्वाद की ओर से कि फाइनली नवनीत आरएमएस की फाइनल सिलेक्शन हो। और सक्षम 2024 का स्टूडेंट है जो अजमेर में स्टडी कर रहे हैं करंटली आरएमएस। और सक्षम से आपको इसलिए हम बुलाए हैं दोनों भाइयों को कि आपको ये मिलाना चाहते हैं कि आप भी यदि दो भाई हैं, तीन भाई हैं, तो आपका टारगेट यदि होगा एक जैसा तो आप भी मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, सैनिक स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले सक्षम ने अपना टारगेट क्लियर किया तो इसका मोटिवेशन नवनीत को मिला, उसने भी टारगेट क्लियर किया। ऐसे ही पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि एक बच्चे को आप आगे धकेलोगे तो वो यदि अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचेगा तो छोटे वाला बच्चा उसकी देख के ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए प्रयास करेगा। तो सबसे पहले मैं सक्षम से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि सक्षम को वहाँ एक साल पढ़ते हुए टाइम हो चुका है और उनको ऑल ओवर वहाँ पढ़ाई से लेके स्पोर्ट्स को एक्टिविटीज को लेके ताकि वो आपको शेयर करें और आप भी इस फील्ड को जान पाए कि मिलिट्री स्कूल में जाने के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले सक्षम आप बताइए आपको मिलिट्री स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज, सर्विस, स्पोर्ट्स मिला। सो ऑल ओवर तो आरएमएस बेस्ट है। वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है, खाने का अच्छा मिलता है और स्पोर्ट्स में यहाँ तक वो सब बहुत अच्छा है। और मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप भी आरएमएस ज्वाइन कीजिए। जो दो भाई हैं वो भी। आपको वहाँ आप भी स्पोर्ट्स करते हो? हाँ, कौन सा स्पोर्ट्स? वहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स जैसे स्विमिंग होगी, हॉर्स राइडिंग होगी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल। आपका ऐसे कौन सा फेवरेट गेम है? उस ऐसे तो वहाँ पे वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल है। ओके। तो आपने भी कुछ वहाँ एक साल में जाके कुछ ऐसा अचीवमेंट लिया मिलिट्री स्कूल में? अभी तो नहीं, अभी अगले साल सिक्स मतलब जो जूनियर होता है उसे नया आता है, उसे सिखाया जाता है और अगले साल जब वो एक क्लास सीनियर हो जाता है उसे तब मौका दिया जाता है। ओके। वहाँ सिस्टम होता है कि पहले जूनियर होते हैं उसको ट्रेन किया जाता है और सीनियर में अपॉर्चुनिटी मिलती है स्पोर्ट्स में जाने का, नेशनल लेवल पे खेलने का, स्टेट लेवल पे खेलने का, यही है ना? ओके। तो आपके वहाँ और भी फ्रेंड्स होंगे जो 2024 में सिलेक्टेड होंगे? हाँ, बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि 2024 में ऐसा हमारा लक था एकेडमी का कि ओनली फॉर अजमेर में हमारे 11 स्टूडेंट एक ही बैच में पढ़ाई कर रहे हैं। जो शायद इसके बैच के 9 स्टूडेंट है जो एक ही क्लास में बैठने वाले थे और 9 के 9 ओनली अजमेर गए। सबसे बड़ी बात होती है कि एक ही क्लासमेट के बच्चों को एक ही जगह पढ़ाई की, एक ही जगह कंपटीशन किया और एक ही जगह रिजल्ट लिया और वहाँ आगे भी जाके एक ही जगह कंपटीशन करने को मिला। ये बहुत कम बच्चों को मिलता है। और इस बार देखते हैं धौलपुर में अपने 10 से 11 बच्चे इंटरव्यू कॉल हुआ है, हो सकता है इस बार धौलपुर हमारा टारगेट हो रहा हो, तो फाइनली देखेंगे। अब हम मिलाएंगे नवनीत से जो रिसेंटली 2025 का क्लियर किया है और आई होप इनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि इनका जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं जनरल फाइट करके क्लियर किया है। 140 के अराउंड इनके मार्क्स हैं, तो कहीं ना कहीं निकलने का तो बिल्कुल चांस नहीं है क्योंकि ये इनके फादर डिफेंस पर्सन है और डिफेंस पर्सन के आपको कट ऑफ पता है 129 हाईएस्ट पिक कट ऑफ गई है जनरल डिफेंस की और इनके 140 के अराउंड है और आउट ऑफ स्कोर है। इसकी बात करूं तो ये पिछले साल रीजनिंग और मैथ्स में आउट ऑफ था, इस बार इस बच्चे को मैथ्स में आउट ऑफ मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो नवनीत आपका एक्सपीरियंस करंट में रहा है, आप अपने फ्रेंड्स को क्या शेयर करना चाहते हैं क्योंकि कल वो भी आपका वीडियो देखेंगे, आप उनको किस प्रकार से मोटिवेट करें ताकि वो भी आपकी जगह यहाँ पे पहुंचे और पढ़ाई करके इस जगह पे पहुंचने का प्रयास करें।
सर मैं तो अपने दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि वो भी एक बार ब्रह्मोस एकेडमी ज्वाइन करें और वो भी आरएमएस में सिलेक्शन लेके जाएं। और यहाँ का हॉस्टल फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, हमेशा मेरे को उनने बहुत मोटिवेट किया। आप भी एक बार ब्रह्मोस एकेडमी ज़रूर विजिट कीजिएगा। देखिए, एक माता पिता के लिए होता है ना, सबसे बड़ी खुशी होती है कि जो एक स्टूडेंट को वर्दी में देखना। जो मिलिट्री स्कूल में होता है वो सिविल स्टूडेंट बोला जाता है, लेकिन मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जॉर्जियन बोला जाता है। कहीं ना कहीं एक आगे नाम लग रहा है तो उसके लिए कितना संघर्ष हुआ होगा, और वो नाम मिलता है तो उसकी खुशी भी कितनी हुआ होती है, ये आप ही जानते हो। तो आज ये नाम से नहीं जाने जाते हैं कि स्टूडेंट नहीं बोला जाता है, जॉर्जियन सक्षम बोला जाता है। और आपके क्रेडिट्स नंबर भी होगा हाँ 4224। 4224, ये क्रेडिट्स नंबर है। तो ये मेहनत हासिल आज करने का कहीं ना कहीं एक जगह का योगदान नहीं होता है। सबसे पहले पेरेंट्स का योगदान जाता है बच्चों के भविष्य का बनाने में, क्योंकि पेरेंट्स एक सही विकल्प सर्च करना भी काफी मुश्किल होता है। ऐसा नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स भटकते हैं, एकेडमी एकेडमी भटकते रहते हैं, फिर लास्ट में उनको रिजल्ट भी नहीं मिल पाता है। तो ये इस प्रकार की समस्याएं भी मोस्टली देखने को मिलती है। तो ये मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हर एक जगह विजिट करते हो तो एटलीस्ट वन टाइम्स आप बरमोस एकेडमी को भी ट्राई करें। विजिट करने का कोई चार्जेस आपको लगता नहीं है, लेकिन एक सही विकल्प आज इनके लिए ये विकल्प बरमोस एकेडमी कहीं ना कहीं सही साबित हुआ है, क्योंकि दोनों बच्चों का रिजल्ट मिला है। वैसे आपको भी हो सकता है कि आप ये एक बार विजिट करके देखें और यहाँ से सेटिस्फेक्शन मिले और यहाँ से ही आपको रिजल्ट भी मिले। तो आज इनके फादर अपनी खुशी से दोनों बच्चों के रिजल्ट के उपलक्ष्य में अपने जो बरमोस एकेडमी के परिवार की जो टीम है उनको गिफ्ट करने आए। और हम जानना चाहेंगे इनके फादर से कि ऑल ओवर बरमोस एकेडमी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले तो मैं संजीव सिंह जम्मू कश्मीर राजौरी से रहने वाला हूं, और मैं आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने मेरे लिए इतना कीमती समय निकाला है। और आज मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी वाली बात यह है कि मेरे दोनों बच्चे आरएमएस क्लियर करके बैठे हैं। तो मैं कल ही नवनीत का धौलपुर में इंटरव्यू करा के आया हूँ, और आज छोटा सा मैंने प्रोग्राम रखा था जहाँ जितने भी टीचर हैं जिन्होंने मेरे बच्चों को इतना अच्छा गाइडलाइन किया और इतने अच्छे से तैयार किए हुए हैं। जो कि जम्मू कश्मीर से जब मैं यहाँ आया सक्षम को लेके, तो मैं पहले पूरे कोटा, झुंझुनू और सीकर में गया था, पूरी एकेडमीज तभी में जाके चेक किया, तो मेरे को कहीं भी इतना अच्छा नहीं लगा। और रात भर में जागा रहा, सोया नहीं। तो वह 5 बजे मैंने सरवन सर से बात की कि सर आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ बच्चों के सोने का सिस्टम कैसा है, कैसे सोते हैं, वो सिंगल बेड है या क्या है। तो 5 बजे कॉल करके मतलब परेशान किया, तो इन्होंने मेरे को बोला कि हाँ सिंगल बेड। इतनी बात करके मैं बच्चे को लेके यहाँ आ गया। 15 मिनट में मैं अपने बच्चे को छोड़ के घर चला गया, जो कि बच्चे के अंदर काफ़ी कमी थी। तो ठीक 15-20 दिन के बाद आपके जो इतने अच्छे टीचर और उन्होंने ऐसा गाइडलाइन किया, और इस 25 दिन के बाद मेरा यही बेटा रैंक 5 के अंदर आके दिखाना शुरू किया मेरे को। और वो सब आपके टीचरों की वजह से हुआ है, आपने इतना अच्छा किया। और जो भी जम्मू कश्मीर से पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है, मैं भी ऐसे ही भटका हुआ यहाँ आया था, और आज मैं दोनों बच्चों की सिलेक्शन लेके यहाँ से जा रहा हूँ। और आप भी एक बार यहाँ आके विजिट करिएगा, आके देखो हॉस्टल की फैसिलिटी देखो कैसी है। घर घर की तरह तो कहीं मिलेगा नहीं, आप कहीं भी चले जाओ नहीं मिलेगा। 19-20 का अंतर आएगा, लेकिन आप जैसा बच्चा छोड़ के जा रहे हो आपको वैसा ही मिलेगा। अभी सक्षम जैसे यहाँ था, घर पे था उसमें, और आज मिलिट्री स्कूल में जब से डाला हुआ ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ बहुत बढ़िया है, आप आओ, आके देखो और अपने बच्चे डालो। ट्राई करना कोई बुरी बात नहीं है, एक बार नहीं 2 बार करो, 3 बार तो होगा। तो यहाँ के टीचर्स ही ऐसे हैं। और मैं खुद जब राजौरी से यहाँ डाला, उसके बाद मैं उसी स्कूल में अपने सक्षम को लेके दोबारा गया था एक बार, वैसे चक्कर लगाने घूमने गया। वहाँ के प्रिंसिपल ने मेरे से यही बात की कि सर आपका बच्चा यहाँ अच्छा चल रहा था, आपने वहाँ क्यों डाला। तो मैंने उसको बताया कि नहीं वहाँ बहुत अच्छा है। बोला मैं कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ इसको। उसने 5 क्वेश्चन किए थे इसको, 5 का इसने जब आंसर दिया तो उसने मेरे को बोला कि सर मेरे को गाइडलाइन करना कि ये कहाँ है अकेडमी, तो इतना अच्छा बच्चा तैयार हुआ है। तो अगर यहाँ ब्रह्मोस में ऐसे मेरे प्यारे टीचर बैठे हुए हैं कि हाथ में 1 साल के लिए अगर हम बच्चा देते हैं, सिलेक्शन को छोड़ो, आप मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल में जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन 1 साल इनके हाथ में दे के देखो, आपको
5th का बच्चा जाके 10th वाले को साइड करता है, खड़े नहीं होने देता जाके, वो चीज़ सबसे बड़ी है। मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल में तो चलो जाए नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा उस स्टेज पे चला जाता है कि डबल को जाके टक्कर देता हो, वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और मैं फिर से एक बार जितने भी टीचर्स बैठे हुए हैं मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा किया और मेरे दोनों बच्चे सेलेक्टेड कराए RMS में। बस और मैं इतना ज़्यादा कुछ कर तो नहीं पाया, लेकिन छोटा सा है कि मैं सभी को मेरी तरफ से गिफ्ट है स्मार्ट वॉच, ये मैं देना चाहता हूँ। अगर फिर भी कभी आने वाले टाइम में भी फिर मेरी आपको जरूरत है, कहीं जम्मू कश्मीर में आते हो कहीं भी आते हो, जैसे आपने मेरे साथ किया है, मेरे को दो बच्चों की सिलेक्शन दिलाई है आपने, आप कभी भी आते हो मेरे घर में आओ रहो, कोई दिक्कत आती है आप फ़ोन करके मेरे से बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अब फाइनली सर ने इतना अच्छे हमारी एकेडमी और हमारे स्टाफ के बारे में सराहना किया, उसके लिए सर को धन्यवाद। और अब हम जानना चाहेंगे कि मैम को कैसा लगा, क्योंकि मैम की माँ जो होती है उसकी ममता अलग होती है। फादर कैसे भी बाहर की दुनिया देखता है उसके हिसाब से छोड़ देता है कि स्ट्रगल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ के लिए स्ट्रगल और सफलता तो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, उससे ज़्यादा प्यार मैटर करता है। उस प्यार के दौरान अपनी सफलताओं को यहाँ बच्चों को सौंप के पूरा सपना साकार करवाया। तो उनकी मदर क्या कहना चाहती है इन हमारे ब्रह्मोस एकेडमी के परिवार की वे में? सर मैं इतना ज़्यादा तो कुछ बोलना नहीं चाहती, सर ने तो बता दिया है, नवनीत और सक्षम के फादर ने बता दिया कि कैसा है, कैसा अनुभव था। पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को मतलब कि ऐसे बाहर हॉस्टल जैसा तो फील ही नहीं हुआ, इनको ऐसे लगा कि जैसे घर में है, क्योंकि मैम ने भी इतना प्यार दिया, माँ जैसा प्यार तो मैम से मिल गया, तो मेरी तो इनको कुछ था ही नहीं कि इनकी याद आए। बट मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा है, आप एक बार विजिट कर सकते हो, एक बार अपने बच्चों को छोड़ सकते हो। तो मैम आपको भी धन्यवाद, बहुत अच्छी एकेडमी की आपने अच्छाई के बारे में बताया, शेयर किया कि इन्होंने एक ही बताया कि परिवार की तरह हमने बच्चों को रखा। और यही मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं और मेरी मैडम हम ओनली बच्चों के साथ ही रहते हैं, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि हम मम्मी पापा हमारे दूर है। हम उनको हर एक स्टेज में, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का इनका नीड पड़ता है, तब हम अवेलेबल होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी गार्जियंस ये सोच के आप बच्चों को ये सोच के मत ट्राई करे कि भाई मेरा बच्चा कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। कुछ स्ट्रगल करवाएंगे तो कहीं ना कहीं वो मैनेज करेगा, कुछ हम मैनेज करवाएंगे, इसी प्रकार से सेटल होंगे। ये बच्चे ऐसे थे कि फर्स्ट डे ही सेटल हो गए थे हमारे हॉस्टल में। कुछ बच्चे 1 दिन लगता है, कुछ 2 दिन लगता है, लास्ट 1 वीक होता है जो बच्चे सेटल हो ही जाते हैं यहाँ। तो जम्मू से या किसी भी स्टेट से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, और मैं तो यही प्रूव करता हूँ कि हमारा रिजल्ट पूरा 100% आपको ओरिएंटेड और बिल्कुल बिलीवेबल है, क्योंकि हम कोई भी एकेडमी और कहीं भी कोचिंग आपने बच्चों को करवाई है और मेहनत की है तो वो सारा प्रूव कर सकता है। ऐसे ही हम अपनी एकेडमी को हमेशा 100% प्रूव कर रखा है। ना तो मैं ऑनलाइन रिजल्ट लगाता हूँ, ना कोई हमारे से हेल्प लेके किसी ने रिजल्ट लिया है, ना उसका लगाता हूँ। मैं उसी का रिजल्ट लगाता हूँ जहां मेरा 0 पॉइंट से लेके 100 सफलता तक उसका जर्नी मैंने तय करवाई, मैं उसी का रिजल्ट लगाता हूँ। और उसी के रिजल्ट के नीचे मेरे नंबर तो होते ही हैं एकेडमी के, लेकिन उसके साथ गार्जियंस के नंबर होते हैं। आज ये बताओ कि हम फुल्ली डाटा ऐसे आपको भी विजुअल करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेहनत के पीछे विजुअल करवा रहे हैं। तो यही सर आप थोड़ा सा आप साइड दीजिए। ये फादर का नेम है संजीव सर, नाम है इनका, और ये इंडियन आर्मी है, अभी ऑन ड्यूटी है। और इनके कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ में मेंशन कर रखा है। कहीं भी मेरा शॉर्ट वीडियो देखोगे या कि पोस्टर देखोगे, उसमें मैं गार्जियंस के कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करता हूँ, और ये हमारे एकेडमी के नंबर हैं। यदि आप चाह रहे हो कि मैं मेरे बच्चे को भी एक बार ट्राई कराऊं, तो यहाँ आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। या फिर आप जानते हो कि देखिए पेरेंट्स पे बिलीव ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी इनका तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया, करीब 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। और कहीं ना कहीं कोई गार्जियंस आपको गाइड करता है तो वो तो यही करता है कि भाई वो आपका बच्चा हो चाहे उनका बच्चा हो,
यदि वो आपके दूसरों के बच्चों के साथ गलत करेंगे तो अपने बच्चों के साथ भी गलती होगा। तो कभी गार्जियंस गलत नहीं करते हैं, वो इसलिए बिलीवेबल के लिए डालते हैं कि आप इनसे बात करके यहाँ का एनवायरनमेंट हॉस्टल के बारे में आप जान सकें और आप एक बिलीव करके वहां तक पहुंच सकें, ये एक उसके लिए डालते हैं। ओके, तो आप इनसे भी बात कर सकते हैं। भाई दोनों बच्चे सफलता लिए और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो दो सगे भाई यहाँ से सिलेक्शन लेके गए, 3 भी होंगे, 4 भी होंगे। तो यही कहना चाहूंगा मैं फाइनली कि आप एक बार मौका दीजिए। आज सर खुशी से अपना इतना सभी को गिफ्ट करने आए हैं वॉच, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए ये फर्स्ट पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी खुशी के लिए, सबसे लिए मेरे लिए तो चलो आप हर एक आशीर्वाद दे रहा होगा, लेकिन टीचरों को सबसे पहले उनका भी एक मोरल अप करने का एक टाइम रहता है। आज उनको भी अच्छा लगेगा क्योंकि टीचर्स और डायरेक्टर का तो हमेशा क्रेडिट करते ही रहते हैं, लेकिन आज टीचर्स का क्रेडिट मतलब कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट और सम्मान करने जा रहे हैं। ये कोई गिफ्ट का कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन ये सम्मान का मूवमेंट होता है। वो कहीं ना कहीं टीचर्स को भी मोटिवेट करता है कि हम एक अच्छी रेपुटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ा के अपन को रिस्पेक्ट मिली। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम और भी बेटर करेंगे आज के सर के इस मोटिवेशन से, और हम चाहेंगे कि और भी पेरेंट्स हमको इस प्रकार से सम्मान करें, चाहे वो पेन दे के सम्मान करें। एक टीचर्स का और जुनून बढ़ जाता है ताकि वो आपके बच्चे के लिए और करेगा। देखिए पेन की कीमत 5 रुपए है, लेकिन वो हमारी कीमत में उसका कोई मूल्य नहीं होता है। ओके, तो यही मैं कहना चाहूँगा। और ये आज सर ने एक नई पहल यहाँ ब्रह्मोस एकेडमी के परिवार में रखी है। कहीं ना कहीं मेरे लिए ये खुश नसीब है कि मेरे मतलब स्टाफ के लिए आज होने जा रहा है। ओके सर, इसके बाद पार्टी देने जा रहे हैं। ओके, बच्चों के चेहरे पर भी कहीं ना कहीं खुशी नजर आ रही है पार्टी के नाम से, तो अभी मिल जाएगी, आप टेंशन ना करें। ओके, तो चलिए हम 1 बाय 1 हमारे स्टाफ को बुलाते हैं और गिफ्ट वेट करवाते हैं। तो सर आप गिफ्ट कर दीजिए, आ जाइए सर। कैसे कैसे आप आए हो?